नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी अखबार की सुर्खियां, प्रमुख खबरें और कुछ अपनी बात को लेकर आपके साथ चर्चा के लिए बैठा हूं। आज 9 जनवरी है, दिन गुरुवार। पहले कुछ अखबार में आज बिहार की खबरों की जो सुर्खियां बनी है वही चर्चा कर लें। देखिए, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर थे। कल उन्होंने सारण जिले की यात्रा की। कई जिलों की यात्रा कर चुके हैं और ये उनकी प्रगति यात्रा का दूसरा चरण है। अब आज के बाद फिर 11, 12 और 13 दूसरे चरण में 3 दिन है, जो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जाएंगे। अब कल प्रगति यात्रा में उन्होंने वहाँ छपरा में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भवन का उद्घाटन किया। ये बिहार में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और छपरा में तो कल स्टार्ट हो गया। अब वो ये कि एक खुलेगा वैशाली में, महुआ जिला में, दूसरा मधुबनी में खुलेगा झंझारपुर में और तीसरा सिवान में। ये 3 मेडिकल कॉलेज, जैसा अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी है, ये 3 मेडिकल कॉलेज और खुल जाएंगे तो यहाँ 120 सीट होगी मेडिकल छात्रों के एडमिशन के लिए और ये 500 बेड का ये हॉस्पिटल होगा। तो इस प्रकार बिहार में कुल 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो एक ये खबर है। दूसरी खबर, कल उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने एक जानकारी दी कि राजधानी पटना में 3 5 सितारा होटल बनना है। ये पहले ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। ये पीपी मोड पर बनना है। वो एक पाटलिपुत्रा होटल जो इनकम टैक्स गोलंबर पर है, वहाँ एक सुल्तान पैलेस जो परिवहन भवन पथ परिवहन निगम का जहाँ मुख्यालय हुआ करता था वहाँ, और एक बांकीपुर बस डिपो जहाँ पटना कलेक्ट्रेट है। अभी 3 जगह 5 सितारा होटल बनना है। एक पीपी मोड पर बनेगा और 90 साल के लिए लीज दिया जाएगा। वो 60 साल के लीज के बाद फिर 30 वर्ष के लिए लीज का एक्सटेंशन होगा, लेकिन वो 90 वर्ष का लीज होगा। तो ये राजधानी पटना के लिए एक खबर थी। अब कुछ मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर ही चर्चा कर लें। एक और जहां मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं और इस सिलसिले में कल वो बक्सर जिले में थे। तो वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर कहा कि ये प्रगति यात्रा नहीं, ये तो दुर्गति यात्रा है। ये उनकी विदाई यात्रा है। 225 करोड़ रुपए खर्च करके ये प्रगति यात्रा पर निकले हैं और इसमें नया हो कुछ क्या रहा है। वही कुछ खास अधिकारियों की टीम होती है, खास जगह वो जाते हैं, कोई और ख़ास बात नहीं है। और काफ़ी वो निशाना साधा उन्होंने। अभी चुनाव का साल है और मुख्य विपक्षी दल है, तो भाई सत्तारूढ़ दल पर और मुख्यमंत्री पर निशाना तो साधेगा ही। इसी सिलसिले में एक और जानकारी से अवगत कराऊँ मैं। आपको याद होगा 23 जुलाई को केंद्रीय बजट आया था और उसमें केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खासकर आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कुछ खास पैकेज केंद्रीय बजट में प्रावधान किया था। कोई 59,000 करोड़ का बिहार के लिए योजनाओं की स्वीकृति का ऐलान किया गया था। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में 16,000 करोड़ की विशेष योजनाओं का अनाउंस किया गया था। तो हम लोग इसको एक बड़ी सौगात मान रहे थे और मुख्यमंत्री सहित सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इसकी जमकर सराहना की थी। लेकिन कल एक और आपको जानकारी दें कि देखिए, डबल इंजन की सरकार और उस डबल इंजन सरकार से राज्य को फ़ायदा लेने में यदि आंध्र प्रदेश को कहिए कि माहिर है तो ये ठीक कहा जा सकता है। कल प्रधानमंत्री भी विशाखापट्टनम में थे और वहाँ कल उन्हें रोड शो किया और कोई 2.25 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी या उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश इन मामले में पहले से उसकी, जब ये चंद्रबाबू नायडू पिछली बार भी जब वो केंद्र सरकार में अटल जी के साथ साझेदारी की थी तो स्पीकर बने थे
टीडीपी के, और वहाँ इसी तरह से बहुत लाभ लिया था केंद्र से। तो कल ये की है, देखिए, एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कल वहाँ 2.25 लाख करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। काश बिहार में भी इसी तरह की केंद्र से योजनाओं की स्वीकृति मिलती, तभी तो बिहार जो एक विकसित प्रदेश बनना चाहता है ये छलांग लगा पाएगा। तो ये तो इस मामले में हमें भी प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और बिहार को ये भरसक कोशिश करनी चाहिए कि अभी जो डबल इंजन की सरकार है, तो जो कुछ बड़ी परियोजना है या बिहार के विकास को लेकर उसका लाभ लेने की भरसक कोशिश होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो अब राजनीति हो रही है, चुनाव का साल ना है। अभी तो चुनाव के साल में लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं, यही सब कुछ हो रहा है। तो एक ये खबर थी। कल एक और खबर है बिहार से जुड़ी। देखिए, अरुणीश चावला IAS अधिकारी, जो 1992 बैच के अधिकारी थे, अभी पिछले ही महीने वो बनाए गए थे केंद्रीय राजस्व सचिव। केंद्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है वित्त मंत्रालय में। अब देखिए, फरवरी में केंद्रीय बजट बनने जा रहा है, लेकिन कल सरकार ने वहाँ एक चेंज कर दिया। अब अरुणीश चावला का तबादला कर दिया गया। अब वो चले गए लोक उद्यम मंत्रालय में सचिव होकर, और वहाँ उड़ीसा कैडर के एक अधिकारी को वहाँ बनाया गया है राजस्व सचिव। तो ये सचमुच में मैं मानता हूँ कि बिहार के लिए एक जो उम्मीद जगी थी कि अरुणेश चावला के राजस्व सचिव बनने से निश्चित रूप से अपने गृह प्रदेश, उनका कहिए गृह कैडर जिस प्रदेश के हैं, कुछ लाभ मिलेगा। तो अरुणेश चावला की जिम्मेवारी बदल गई है। तो एक ये खबर है। अब कुछ एक और आंध्र प्रदेश की आपसे चर्चा की, तो आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में, विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, वहाँ लोग हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं। और दर्शनार्थियों को वहाँ विशेष, मैंने पहले जल्दी से जल्दी आप दर्शन कर लीजिए, इसके लिए 300 रुपये का टिकट लगता है। तो कल ऐसे ही शाम को हुआ कि एक खास आयोजन अभी एकादशी को लेकर के कुछ वहाँ फ्री टिकट बंटने को था। तो भीड़ लगी थी, 4000 लोग वहाँ लाइन में लग गए और उसमें भगदड़ मच गई। तो 6 लोग मौत हो गई और 150 से अधिक लोग घायल हैं। एक दुखद खबर है। ये अखबार की आज सुर्खियाँ बनी है, इसलिए इसका उल्लेख मैं आपसे कर रहा हूँ। फिर अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति आ रहा है, तो चर्चा होती न है कि संक्रांति के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। हालांकि रोज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो 2 बार गलती हो गई, अब हम भाजपा के साथ रहेंगे। तो कल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो राज्यसभा के भी मेंबर हैं, कल उन्होंने इस पर खुलकर बातचीत की मीडिया से। ये भी अखबार की सुर्खियां बनी हैं, और कहा कि नहीं, हम लोग तो अब NDA के साथ हैं, रहेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और उन्होंने एक और जानकारी दी कि दिल्ली में भी हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, साथ बातचीत हो रही है भाजपा से। तो ये एक खबर ये भी है। कल तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ी खास बात कर दी। वो कहा कि जो महागठबंधन बना था विपक्ष का, वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था। और कहा उन्होंने कि बिहार में तो हम पहले से गठबंधन है, जहां कांग्रेस और वाम दल हम लोग के साथ हैं। तो ये बात हुई, खासकर दिल्ली चुनाव को लेकर एक बड़ी बात न हो गई है। कांग्रेस वहाँ आपके अब खिलाफ लड़ रही है, मतलब वहाँ अब तिकोनी लड़ाई हो गई है 70 सीटों के लिए। 5 फरवरी को चुनाव होना है, और सपा, तृणमूल कांग्रेस, अब शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, उस सबों ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया है। तो कुल मिला जुला कर अब दिल्ली में कांग्रेस अलग थलग हो गई है महागठबंधन में। और तेजस्वी का ये बयान है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को के लिए लेसनिंग है। इसको ये भी आप कह सकते हैं कि जो बिहार में चुनाव होगा, तो अभी से राजद अपना एक रुख दिखा रहा है कि भाई इस बार अब कांग्रेस बहुत बार गेन नहीं कर पाएगी, और जितनी सीट देगी उतना ही पर लड़ना होगा। पिछले चुनाव में तो 71 सीट मिली थी, और यही कारण राजद मानता है कि भाई हमको सत्ता में आने में हम लोग चूक गए। तो अभी से की स्थिति महागठबंधन में टूट फूट, कहिए कि लगभग समाप्त प्रायः वाली बात हो गई है। तो ये खबर थी जो आज भी अखबार की सुर्खियां बनी है।
तो इसका उल्लेख आपसे करना जरूरी था। एक और खबर है, ये शायद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने एक पहल की और 11-12 जनवरी को विशाखापट्टनम में 12 सुप्रीम कोर्ट के 12 जज सब परिवार जा रहे हैं। वो जो एलटीसी की सुविधा मिलती है ना, अपने खर्च पर सब जा रहे हैं और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में सुधार के मुद्दे पर चर्चा होगी। और इसको एक तरह से कहिए कि जजों की एक पारिवारिक यात्रा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 54 जजों के पद हैं, अभी 2 पद खाली हैं, अभी 52 जज हैं। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कॉलेजियम ने तो उनकी सिफारिश कर दी है, वह केंद्र सरकार से सिर्फ अनुमति, सहमति और अधिसूचना का इंतजार है। लेकिन ये खबर बड़ा महत्वपूर्ण है कि चीफ जस्टिस दिल्ली से बाहर, और ये जजों की ये पारिवारिक यात्रा कहिए इसको, खासकर जजेस जा रहे हैं, फुल बेंच भी वहाँ जाने वाली है। तो ये कल की खबर है, ये भी अखबार की सुर्खियाँ बनी। एक और कल बड़ी बात हुई कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो पार्लियामेंट की जेपीसी बनी है, कल उसकी पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। अब 39 सदस्यों वाली एक कमेटी है, उसमें कल 37 सदस्य शामिल हुए थे, प्रियंका गांधी से एक सभी लोग शामिल थे। और उसमें सभी सदस्यों को 52 किलो वजन का सबको सूटकेस दिया गया। आप कहें कि इतना बड़ा सूटकेस इतना वजनी क्यों मिला? इसमें जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी है कि भाई कैसे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, फिर 100 दिन के बाद पंचायत और नगर निकायों को, ये सब सिफारिश है उसमें। तो ये पूरा दस्तावेज दिया गया है उसमें, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, और इसी को सदस्यों के अध्ययन के लिए दिया गया है। और पहली बैठक में जो विपक्ष के लोग हैं, वो लोगों ने तो इस कंसेप्ट का ही, इस विचार का ही विरोध किया, ये मुनासिब नहीं होगा। अब सत्ता पक्ष तो इसी नज़रिए से लाया ही है। देखिए, अभी तो जेपीसी जो बिल आया है ना, उस पर स्टडी करेगा, लोगों से राय लेगा और फिर एक आम सहमति से नया बिल बनेगा। और यदि ये रास्ता साफ हो गया तो आने वाले दिन में 29 के चुनाव में, 2029 के चुनाव में, या तो फिर 2034 तक, तो निश्चित रूप से 29 के ही चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव तो अब 29 में ना होगा, 2029 में, तब एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। ये अभी तक की तैयारी है। उसके पहले अभी साल, अभी जो 2011 के बाद जनगणना नहीं ना हुई है, वो जनगणना होने वाली है। और फिर उसके बाद लोकसभा विधानसभाओं का परिसीमन भी होगा। महिलाओं के लिए जो लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का कानून तो बन गया है, अब उसे लागू होना है। तो उसके पहले अभी जनगणना हो जाएगी, उसके आधार पर फिर परिसीमन होगा और लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़नी तय है। ये सब कुछ अभी पूरा राजनीतिक गतिविधियाँ सब लोग का तेज है। तो ये सब अखबार की आज सुर्खियाँ बनी है, जो आपको हमने अपडेट किया। आपकी ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, अपना कमेंट कीजिए, अदर न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।